नमस्कार मित्रों। मैंने पिछली वीडियो में सिद्धियों के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से सिद्धियां काम करती हैं, कैसे आप सिद्धियों से काम ले सकते हैं, कैसे आपको पता चले कि आपके साथ कोई सिद्धि है, वो आपके लिए कुछ कर रही है या कर सकती है, आपको पता भी है या नहीं पता है। बहुत सारे लोगों के मैसेज ऐसे आने लग गए, किसी को पीर की साधना करनी है, किसी को बाबा जी की साधना करनी है, किसी को पोता जी की सिद्धि पानी है। साधना तो नहीं करनी, सिद्धियां सिद्धियां पानी है, उसके विषय में बहुत लोगों के मैसेज आने लग गए। मुझे उसकी सिद्धि पानी है, उसका मंत्र दे दो, उसका कोई विधान बता दो कि फलानी सिद्धि हो जाए। तो मैंने सोचा कि सबको बताऊं कि किस प्रकार से आप सिद्धि पा सकते हैं, कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, उसके नुकसान क्या हैं, उसे करने से पहले आप समझ लें, क्योंकि ये चीज आपको कोई समझाएगा नहीं। बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, साधक लोग होते हैं, लोग जाते हैं मुझे फलाने की सिद्धि करनी है, वो करवा भी देते हैं और वो काम भी करती है, लेकिन उनको पता नहीं कि वो आगे चल के क्या फायदा करेगी, क्या नुकसान करेगी। इस विषय को थोड़ा आपको अच्छे से समझा देता हूं। सिद्धियां की यानी कि जो कुछ समय पहले 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल पहले कोई शरीर रहा, वो साधना करता रहा, पूर्णता मोक्ष तक नहीं पहुंच पाया, एक देव योनि तक पहुंचा और वहीं पे रुक गया, वो सिद्धि है। वो हेल्प करती है किसको? जिसके साथ में कुछ भक्ति होती है, जो भक्ति करने वाला है, योग करने वाला है, तप करने वाला है, सेवा करने वाला है, यज्ञ करने वाला है, उसके साथ सिद्धियां आ जाती हैं उसको हेल्प करने। तो लोग पूछ रहे हैं अलग अलग सिद्धियां कैसे की जा सकती हैं, कोई किसी की करनी है, कोई किसी की करनी है। तो इनका नुकसान पहले आप समझ लें। सबसे इसका फायदा भी बताता हूं। फायदे तो ये हैं कि फायदे आपको ये होंगे कि जिस प्रकार की सिद्धि होगी, उसको जो काम कहेंगे, यदि उसके एस्टिमेट में वो आता है, वो उसको जाके हेल्प करके करवा देती है। प्रत्यक्ष होती हैं सिद्धियां, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती, वो दूसरी बात है। बहुत सारे लोग देख भी लेते हैं, मुझे बताते हैं लोग कि मैं ये देखता हूं, ये देखता हूं, ये देखता हूं, और वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन वो बोलने से डरते हैं। उनको लगता है मेरा ये ना हो जाए, दृष्टि ना बंद हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे वहम पड़े होते हैं, लोगों को पता नहीं होता क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। तो सिद्धियां क्या नुकसान करेंगी? यदि कोई किसी पीर की, कोई किसी की सिद्धि करने लग गया, उसका लक्ष्य ही उतना है, यानी कि उसको सिद्ध तो कर लेगा, लेकिन उसकी आत्मा की कभी भी सदगति नहीं हो सकेगी। वो कभी भी मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। वो सिद्धियां ही अड़चन आ जाएंगी। सारा जीवन उसने फिर सेवा किसकी करनी है? जिसकी सिद्धि करेगा, जिस पीर की, बाबा की या किसी और की जिसकी सिद्धि करेगा, तो उसी का नाम ध्याएगा, उसी की सेवा करेगा। सारा जीवन पहुंच उसी तक बनाई। वो पहले लोक की है, दूसरे तीसरे लोक की है, तो पहुंच वहीं तक बनी। उससे आगे आपकी गति कैसे हो जाएगी? आत्मा उससे आगे जा ही नहीं सकती, आप भी फंसे रह जाएंगे। संसार में उससे कुछ लाभ जरूर ले लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं सिद्धियां होने से आपको कोई कहीं चोरों ने घेर लिया तो वो एकदम हनुमान जी बन के आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता। वो जुगाड़ करती हैं आपके लिए, इंतजाम करती हैं आपके कार्य सिद्धि के लिए। ये होता है सिद्धियों का काम। वो एकदम से प्रकट होकर प्रत्यक्ष ऐसा काम नहीं करती। कोई बहुत तप वाला आदमी हो, उसके साथ में प्रत्यक्ष सिद्धि हो सकती है, लेकिन वो फिर बताते नहीं। वो ऐसे बात थोड़े करेंगे कि मेरे साथ में ये है। वो तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर से फिर आदेश नहीं होता कि वो दूसरों तक बात कर सके। तो सिद्धि का नुकसान क्या है कि आपकी कभी मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे। आप थोड़ी भक्ति करेंगे भी, सिद्धि कहीं ना कहीं से अड़चन डाल दे कि भगवान को छोड़, मुझे पूज, क्योंकि शक्ति उसकी वृद्धि होगी। जिसकी पूजा की जाएगी, जिसको भोग दिए जाएंगे, जिसको आहुतियां दी जाएंगी, जिसके लिए दीप जलेंगे, उसकी शक्ति में वृद्धि होगी। वो भगवान की तरफ नहीं जाने देगी। तो ये सिद्धि का नुकसान है। आप कैसे फिर इन सिद्धियों से भी काम ले ले और आपको मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, वो चीज आपको बताता हूं। सिद्धियां यदि कोई एक देवी देवता की करते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगा के, तो वो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन वो एक ही हुआ। लेकिन आपको महासिद्धि बता रहा हूं। आप एक ऐसी सिद्धि करेंगे कि इस तरह की एक नहीं, हजारों शक्तियां सूक्ष्म रूप से तत्क्षण प्रकट होकर हेल्प करती हैं।
और तत्क्षण करती हैं। वो आपको एक की नहीं करनी पड़ेगी, हजारों आ जाएंगी। महासिद्धि करें, छोटे मोटे के चक्कर में क्यों पड़ना। यदि दोस्ती करनी है तो पीएन से, क्लर्क से लिख क्या लेना देना है, तो सीधा प्रधानमंत्री को पकड़ें। तो क्या करें आप, किस प्रकार से ये सिद्धियां आपके लिए काम करेंगी और आपकी मोक्ष मुक्ति में बाधा नहीं होगी। उसके लिए केवल एक ही चीज है, भगवान का नाम जप। उससे क्या होता है, जितनी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, ये उसी के पास अट्रैक्ट होके आती हैं जिसके पास भक्ति होती है। भक्ति इस प्रकार से नहीं होता कि कोई भगवान शिव जी की भक्ति है तो उसके पास किसी ब्रह्मा जी की शक्ति नहीं आएगी, या विष्णु जी की नहीं आएगी, या माता की नहीं आएगी। किसी भी महाशक्ति के प्रति भगवान के बड़े स्वरूप, जो प्रमुख स्वरूप हैं, बाकी तो छोटे देवता एक तरह देवता हैं, जो महादेव है, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, किसी की भी आप पूजा करें, किसी के भी नाम में लीन हो जाएं। लेकिन भाव आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये अलग है, हनुमान जी अलग है, शिव जी अलग है। वो सब एक ही समुद्र की अलग अलग लहरें हैं। तो प्रमुख परमात्मा का यदि आप नाम ध्याएंगे और किस प्रकार से आपको सिद्धियां मिलें, तो अपने आप आपको सिद्धियां मिल जाती हैं। क्योंकि जितने देवी देवता होते हैं ये प्रसन्न किस चीज से होते हैं, केवल भक्ति से, आपके भाव से। जब इनको कोई दिखता है, कोई उठ के 3 बजे 4 बजे तप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, रेकी कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, पाठ कर रहा है, पूजा कर रहा है, उसी के कारण ऐसी कशिश इंसान के आभा मंडल में प्रकट होती है। इन सिद्धियों को दूर दूर के, लाखों किलोमीटर जो दूर लोग हैं, वहां से अट्रैक्ट करके खींच लेती है व्यक्ति की भक्ति। भक्ति के कारण ये अपने आप अट्रैक्ट होके आ जाती हैं। और उस व्यक्ति की जो भगवान के प्रति समर्पित होता है, उसकी सेवा करना ये अपना परम सौभाग्य समझती हैं। ये प्रत्यक्ष चीजें आपको बता रहा हूं, पढ़ के नहीं बता रहा कहीं से, बिल्कुल प्रत्यक्ष जो होता है। केवल भक्ति के कारण शक्तियां अट्रैक्ट होके आ जाती हैं। यदि आपको पानी भी है ऐसी कोई शक्ति, तो उसके लिए सिंपल एक काम कर लें, कोई अच्छा शुभ दिन देखें। पहले तो पंडित जी से, किसी से पूछ लें शुभ दिन। हर घड़ी समय का अलग अलग महत्व होता है। यदि शुभ टाइम पे करेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा, कब करना चाहिए शुरुआत इसकी, क्योंकि ये सिद्धि आपने प्राप्त करनी है तो शक्ति प्राप्त करनी है भगवान का नाम लेके। तो तब करें, जब आपकी शुरुआत तब करें जब राइट साइड से श्वास आ रही हो। आपने अनुष्ठान करना है जब राइट साइड से, दोनों नासिका चेक करेंगे। उसके लिए मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। जोर से श्वास बाहर फेंकेंगे जब ऐसा लगे कि अब राइट साइड से श्वास आ रही है। राइट साइड से श्वास लेने का एक तरीका भी होता है। मान लो आपको 5 बजे शुरू करना है, श्वास आ रही है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड को नीचे करके अगर लेट जाएंगे तो उल्टी दिशा से राइट साइड से श्वास आने लगेगी। उस टाइम पे करें, 100% आपकी सक्सेस हो जाएगी। पहले आपको संकल्प लें कि मैं इस परमात्मा आपकी, मुझे इस काम के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, इस काम के लिए मैं आपकी कृपा चाहता हूं, आपकी शक्ति चाहता हूं, आपकी सिद्धि चाहता हूं कि उससे मेरा ये सल्यूशन हो जाए। इस काम के लिए मैं 5 लाख मंत्रों का जाप करूंगा, या 1 घंटा रोज ध्यान करूंगा, या रोज 500 आहुति दूंगा हवन कुंड में। जो भी आप जिस भी तरीके से करेंगे, शक्ति हर तरह से मिल जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से मिलेगी। कुछ भी कर लें, उससे शक्ति मिल जाएगी निश्चित। आप तप कर लें, रेकी कर लें, 100% आ जाएंगी। रेकी से तो इतनी तीव्रता से अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि वो प्राण ऊर्जा ऊपर से ही आती है। सारी शक्तियां उसी के साथ में खिंच के आ जाती हैं। जो रेकी करते हैं उनके साथ तो वैसे ही 5-5 हजार, 10-10 हजार सूक्ष्म रूप से आत्माएं खड़ी होती हैं, देवी देवता, वो सब हील करते हैं, हेल्प करते हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, जब ध्यान में गहरा जाते हैं तो ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आती है, उसी के साथ में खिंच के आएंगी। उनको ऊपर चला जाता है एक तरह से टेलीफोन कि फलाना व्यक्ति बैठा, उसके पास पहुंच जाती हैं। बहुत लोगों ने ऐसा अनुभव किया है। मुझे बाद में लोग मैसेज करके बताते हैं कि जब मैं ध्यान करता हूं, मेरे कमरे में 5 देवता आके बैठ जाते हैं, 10 बैठ जाते हैं। किसी की 4 आंखें हैं, किसी का छोटा नाक है, किसी का बड़ा नाक है, किसी का सुंदर स्वरूप है, कोई दिखने में ही गंदा दिखता है। तो वो अट्रैक्ट होके आती हैं भक्ति से। आप संकल्प लें, जिस समय पे आपकी राइट साइड से श्वास आ रही हो, हाथ में जल लें, भगवान का ध्यान करते हुए, हे प्रभु मैं इसका, अब मंत्र कौन सा मंत्र आप कोई भी ले लें। यदि आपने अपने किसी गुरु से लिया हुआ है तब बहुत ही अच्छा है, वो एक परंपरा से चला आता है, तो उसके पीछे गुरुओं की जो शक्ति रहती है वो भी प्राप्त होती है।
यदि गुरु से प्राप्त है फिर तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भगवान को प्रेयर करें कि प्रभु इसी मंत्र को मेरे लिए जागृत कर दे, मैं इस मंत्र का जाप करूंगा रोज 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे जितनी भी, लेकिन संकल्प उतना ही लें कि बीच में टूटे ना। यदि एक दिन भी टूट गया तो वो सिद्धि वहीं से ब्रेक कर जाएगी। ऐसा नहीं कि किया कराया व्यर्थ हो जाता है, भगवान का एक नाम लिया हुआ भी व्यर्थ नहीं होता, लेकिन वो जो शरीर बन रहा था एक लय से सिद्धि का शक्ति का, वो नहीं बन पाएगा, वो खंडित हो गई, तो दोबारा आपको अनुष्ठान शुरू करना पड़ेगा। तो उतना करें कि रोज मैं 10 माला का जाप करूंगा, 3 माह तक करूंगा या 1 माह तक करूंगा, जितनी आपकी इच्छा हो। कोई जरूरी नहीं है कि कितना टाइम, बाद में आप कमेंट करके पूछेंगे कितने टाइम के लिए, जितनी आपकी इच्छा है। आप चाहें तो 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए कर लें, आप चाहें तो 3 दिन के लिए संकल्प ले लें कि रोज मैं 500 माला का जाप करूंगा। यदि कम करेंगे तो सीधी सी बात है, जितना आप करेंगे उतने तपोबल से उतने शरीर की ऊर्जा सिद्धि एक निर्मित हो जाती है। फिर आपके उसी तपोबल के कारण एक शरीर का निर्माण होता है। जो आप जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके कारण आपने संकल्प किया है। सब कुछ हमारे संकल्प विकल्प के ऊपर ही है। ये वाइब्रेशन है, ऊर्जा है। जो आपके संकल्प होते हैं वही जाके पूरे होते हैं। जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही काम होगा। तो आपने संकल्प किया है कि मैं 1 लाख मंत्रों का जाप करूंगा, कितने दिन में? 10 दिन में करूंगा, उससे मुझे इस काम के लिए शक्ति प्राप्त हो जाए। अब 1 लाख मंत्रों का आपने जाप किया है, वैसे उसका पूरा विधान होता है कि उसका 10वां हिस्सा कम से कम जो है यज्ञ भी किया जाता है, आहुति दी जाती है। लेकिन यदि कोई वो ना कर सके तो जितना आपने 1 लाख किया है तो 25% उसका एक्स्ट्रा जाप कर देंगे, तो हवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवन कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो 25% एक्स्ट्रा जाप कर लें। जिस भी मंत्र का करना है भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु ये मंत्र जाप कर रहा हूं, मेरा इससे ये काम, या सीधा ही आपको शक्ति भी नहीं, कोई काम रुका हुआ है किसी भी प्रकार का, तो मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, उसके लिए मैं इतना जाप करूंगा। तो कितना से आपका काम होगा? देखिए, ये वैसे ही है कि जितनी चीनी डालते जाएंगे मीठा बढ़ता जाता है। यदि कोई 1 लाख मंत्रों का संकल्प करके परमात्मा से प्रार्थना करता है, भावे विद्यते देवता, आपके भाव में देवता विराजमान होते हैं, परमात्मा विराजमान होता है। ये आपको चलो एक और बात बताने लगा था, लेकिन नहीं, वो बतानी ठीक नहीं है। तो आपके देवता विराजमान होते हैं, आप जो संकल्प करेंगे वो पूरा होगा। यदि आपने कहा है कि मैं 1 लाख मंत्रों का जाप करूंगा 10 दिन में, तो उससे आपका जो तपोबल अर्जित होता है वो आपके एक एक चक्र के ऊपर आभा मंडल बनता जाता है ऊपर तक, तो उसका एक शरीर बनता है। 1 लाख मंत्रों से मान लो इतना बड़ा शरीर बन गया, आपने 10 लाख किए तो इतना बड़ा शरीर बनेगा। जो काम हो सकता है आपका 1 लाख मंत्रों से ना हो, तो अगर आप 10 लाख मंत्रों का संकल्प करते हैं, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, 10 लाख नहीं करने हैं, आप अपने काम के अनुसार देखें, तो ऑटोमेटिकली बड़ा शरीर होगा, बड़े ऊर्जा होगी, बड़ा तपोबल होगा, तो वो बड़े बड़े काम को जाके क्षण में पूरा कर देता है। इसलिए अपनी संकल्प के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि सीधा आप भगवान का नाम जपते हैं, किसी पीर का और का बाबा का नहीं कर रहे हैं, तो आपके मुक्ति मोक्ष में बाधा नहीं पड़ेगी। आप भगवान से जुड़े हैं, बेशक अपनी कामना के लिए आपने डील की है कि मेरा ये काम प्रभु सिद्ध हो जाए, लेकिन डील तो आपने भगवान से की है ना, तो आपका कनेक्शन तो ऑटोमेटिकली गहरा होगा। आपका जो अवचेतन मन है, अंतर मन है, उसके अंदर छाप तो उस परमात्मा के नाम की बनेगी, उसके अंदर भक्ति, उसके अंदर जो प्रेम की छाप बनेगी वो परमात्मा की ही बनेगी। तो आप ये समझ लें, यदि कोई इस तरह से भगवान का नाम लेके अपने लिए शक्तियां भी अर्जित करता है, तब भी वो मुक्ति मोक्ष में उसमें बाधा नहीं होती, लेकिन उसके अंदर तीव्र इच्छा होगी तभी मुक्ति मोक्ष तक व्यक्ति पहुंच सकता है। तो इस तरह से आप छोटी मोटी सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, सीधा भगवान का नाम जप करें। यदि कोई इस प्रकार से भी नहीं करना है, तो रोज आप आधा घंटा निकाल के रोज अपनी मंत्र जाप, चाहे गायत्री करें, महामृत्युंजय करें या ओम नमः शिवाय, जो भी जाप करें, आधा घंटा 1 घंटा जितना अधिक हो सके उतना करना शुरू करें। आपको 3 से 6 महीने में क्लियर उसी में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, बिना संकल्प के, बिना सिद्धि के। वो नाम का ही बल है। ये राम नाम परमाणु
अस्त्र जैसी शक्ति से भी बड़ा है। एक राम नाम परमाणु बम से भी बड़ा है, ये समझ लो दूसरी भाषा में। एक राम नाम कहीं तक भी पहुंच सकता है, लेकिन उतना हमारा भाव गहरा होना चाहिए, उतना विश्वास हमारा गहरा होना चाहिए, तो उसी समय बड़े बड़े कष्ट काट देता है, बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं उसको खत्म कर देता है। धन्यवाद, नमस्कार।